Hello students, today we will learn two different methods of prime factorization, and as we know in prime factorization factors are only prime numbers. There will be no composite number. तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले कोई भी मेथड हम समझें पहले वी शुड अंडरस्टैंड प्राइम नंबर्स एंड composite numbers. Prime numbers are the numbers which are having only two factors, and the examples are like 2, 3, 5, 7, 11, 13 and 17 and so on. Okay, these are the prime numbers. Please learn them by heart. These are the numbers which you have to use for prime factorization. So these are the numbers which are having only two factors, and जिसके दो से ज़्यादा factor हैं, those numbers are known as composite numbers. So factor tree method, today we will do, firstly we will do factor tree method. So as you know, trees are having branches. So in the same way, in this method we will branch out the number in further two numbers. Let me explain. जैसे इन्होंने 12 का example लिया है. Suppose we are writing here 12. Okay, तो अब इस 12 को हमने ब्रांच आउट किया. जैसे ट्रीज की ब्रांचेस होती हैं, ऐसे दो नंबर्स लिखिए जिनका प्रोडक्ट जो है 12 आए. तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 6 और इसी सम को आप लिख सकते हैं. जैसे यहाँ पर 12 है तो आप लिख सकते हैं 3 4 में भी 12, 3 4 भी 12 होता है. ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब हमने देखा कि 12 ब्रांच्ड आउट हो गया 2 और 6 में. 2 इज़ अ प्राइम नंबर बट 6 इज़ कॉम्पोजिट नंबर. तो जो कॉम्पोजिट होगा वो फर्दर ब्रांच आउट होगा टू नंबर्स में. अब आप देखिए ऐसे दो नंबर्स जिसमें 6 आता है तो इट इज़ 2 3 6. अब हमारे पास 2 भी जो है वो प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो अब ये फर्दर ब्रांच आउट नहीं होगा. इसी तरह से यहाँ पर देखिए 12 के फैक्टर्स थे 3 4 12. अब 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 प्राइम था. 4 इज़ कॉम्पोजिट, तो अब ये ब्रांच आउट होगा फर्दर. तो 4 ऐसे दो नंबर बताइए जिसमें, तो इट इज़ लाइक 2 2 4. तो ये प्राइम नंबर में आ गया. ये भी, ये दोनों 2 भी क्या है प्राइम नंबर और 2 ये सेम नंबर है तो ये भी प्राइम नंबर है. ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं फर्स्ट केस वाले, तो दीज आर द टू प्राइम नंबर्स. कौन कौन से हैं? 2 × 2 × 3. ये 6 कॉम्पोजिट है, ये आप नहीं लिखेंगे, 12 भी नहीं लिखेंगे. तो दीज आर द फैक्टर्स. 2 2 4 एंड 4 3 12. यहाँ पर आप देखिए 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 2 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 2 इज़ अ प्राइम नंबर. बाकी 4 इज़ कॉम्पोजिट, 12 ये हम नहीं लिखेंगे. हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ क्या हुआ यहाँ पर, इस वाले में और इस वाले में क्या देखिए, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ. यहाँ पर 3 पहले आ गया, यहाँ पर 2, बट डजेंट मैटर. आप ऐसे भी फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरह से आप कर सकते हैं. सो दिस इज़ द वे वी डू. अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं 18. 18 लिया हमने, तो 18 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर. इसको हमने ब्रांच आउट किया तो ये हमारे पास हो गया 2 9 2 9 18. अब 2 इज़ अ प्राइम नंबर. अब 9 इज़ कॉम्पोजिट. इसको फर्दर अब आप देखिए दो नंबर कौन से होंगे, तो दैट इज़ 3 3 इज़ अ 9. तो 3 क्या है प्राइम नंबर और ये भी क्या है प्राइम नंबर. तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई, 2 × 3 × 3. मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 3 इज़ अ 6 एंड 6 3 इज़ अ 18. अंडरस्टूड. एक और इसी सम को आप एक और मतलब फैक्टर ट्री मेथड में करेंगे. 6 3 6 3 भी 18 होता है. ठीक है, 3 इज़ प्राइम नंबर. अब 6 कॉम्पोजिट है, ये फर्दर ब्रांच आउट हो गया. अब देखिए ऐसे कौन से दो प्राइम नंबर्स हैं जिसका प्रोडक्ट जो है 6 बनता हो, दैट इज़ 2 3 6. तो ये भी क्या है, 2 इज़ प्राइम नंबर, 3 इज़ प्राइम नंबर. अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 × 3. 2 3 6 एंड 6 3 18. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट वे में भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं. तो दिस इज़ द वे वी डू प्राइम factorization through factor tree method. Okay, now second method is division method. In this division method, as you can see here, they have taken the example of number 36. 36 is a composite number, and is division method when we are applying to divide 36 by smallest possible prime number. आपको यहाँ पर सिर्फ प्राइम नंबर्स यूज़ करने हैं. जैसे आप यहाँ पर दिखाया जा रहा है जैसे 36. ओके, 36 को ऐसा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जिसके टेबल में ये आता है, तो दैट इज़ 2.
2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 16। फिर 18 सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जिसके टेबल में आएगा? इट इज़ 2। 2 9 ज़ा 18। आपने 18 को क्या किया? 2 से डिवाइड किया और आपका क्वोशंट आया 9, वो 9 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है सबसे छोटा जिसके टेबल में 3 आता है? 2 के टेबल में तो नहीं आता है, तो 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब हमारे पास क्वोशंट आ गया यहाँ पर 3, हमने 3 लिखा। अब हम दोबारा इसको 3 से डिवाइड कर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा? 1। 3 1 ज़ा 3। तो ये यहाँ पर प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर 2 इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। सपोज हमने यहाँ पर लिया 64। हमें इसको करना है डिविजन मेथड से। ओके, 64 को अब आपने देखना है सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा जिसके टेबल में ये नंबर आता है, दैट इज़ 2। अब अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं तो ये है शॉर्ट डिविजन मेथड, जैसे 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। जिन बच्चों को ये शॉर्ट डिविजन से नहीं आता वो रफ में क्या करेंगे? 64 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे। जो यहाँ पर क्वोशंट आएगा क्या आएगा? 32 आएगा। वो 32 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब 32 जो है ऐसा प्राइम नंबर सोचिए सबसे छोटा प्राइम नंबर होना चाहिए और उसके टेबल में वो आना चाहिए, तो इट इज़ अगेन कम्स इन द टेबल ऑफ 2। अब आप अगर आप यहाँ पर शॉर्ट डिवीजन मेथड कर सकते हैं। शॉर्ट डिवीजन मेथड मतलब जैसे 2 1 ज़ा 2 और 3 में से 2 गया 1 एंड 12, तो 2 6 ज़ा 12। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते हैं तो अगेन आपका स्टेप होगा कि आप 32 को डिवाइड करेंगे 2 से रफ में, और यहाँ पर आपका आ जाएगा, जब आप पूरा डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 16 है, वो 16 आपने यहाँ पे लिख दिया। ओके, आफ्टर दैट अब आपको पता है 2 के टेबल में 16 फिर आता है 2 8 ज़ा 16। ओके, 2 के टेबल में कब आता है? 8 ज़ा पे। फिर इस 8 को दोबारा हम करेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 2 4 ज़ा 8। अब दोबारा 4 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से ही करेंगे। 2 2 ज़ा 4। और अब इस 2 को हम दोबारा डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 1। हमें कब तक करते रहना है डिवाइड? जब तक हमारे पास यहाँ लास्ट में 1 नहीं आ जाता। तो अब इसके 64 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? 2 इंटू 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 3 you will get 6 times 2। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 and 32 2 ज़ा 64। So these are the prime, this is the prime factorization of 64 by division method. Okay, so you have to understand these two methods. First one is division method and other one is factor tree method. These are the two methods to do prime factorization, and by using these two methods you will solve your worksheet number 9. Worksheet number 9.